आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 20 वाक्यांश 27 से 40 से लिया गया है। सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। यदि मैं और आप इस वर्तमान क्षण को ईश्वर के साथ जीते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि सदुकी और यहूदियों का एक दल प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं। उनकी धारणा यह है कि मरने के बाद पुनरुत्थान नहीं होता है। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने एक प्रश्न रखा और कहते हैं कि गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि सदुकियों के इस जवाब पर, जिस समय वह विधवा स्त्री एक के बाद एक 7 भाइयों के मर जाने के बाद वह भी मर जाती है, और उसके बाद तब ये पूछते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त से कि वह किसकी पत्नी होगी, तो उसके जवाब में प्रभु यीशु क्रिस्त उन सभी को बताते हैं कि मरने के बाद पुनरुत्थान के जो योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस जीवन में मर जाते हैं, शारीरिक रूप से मर जाते हैं, तो हमारा पुनरुत्थान होता है। और यह पुनरुत्थान उस समय होता है जब इस संसार के अंतिम मनुष्य का मृत्यु होती है। लेकिन मरने के बाद सभी लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं, बल्कि उस समय जो ईश्वर के योग्य होता है वह स्वर्गदूतों की संतति में रहते हैं।
प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह बताया है कि यदि हम अपने इस वर्तमान जीवन में प्रभु ईश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम इब्राहिम के ईश्वर को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, यदि हम इसहाक के ईश्वर को और याकूब के ईश्वर को हम अपने जीवन में लाते हैं, तो निश्चय ही हम मृतकों में नहीं बल्कि जीवितों के ईश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम सभी जीवित हैं। हम उनके सामने मृत नहीं हैं, क्योंकि वह हमारी आत्माओं में रहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह भी संकेत देते हैं कि जो जीवन हमें मिला है उस जीवन को हमें अच्छे कार्यों के लिए लगाना है। उस जीवन को हमें दूसरों की सेवा के लिए लगाना है। उस जीवन को हमें दूसरों के लिए समर्पित करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम आज के इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और यदि हम पुराने व्यवस्थान में देखें कि जिस प्रकार यदि कोई निसंतान मृत उस व्यक्ति के छोटे भाई को उसकी विधवा पत्नी से विवाह करने का रिवाज था और यह अपनाता है, तो वह उस विधवा को सहारा देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की मदद करना है। जब हम अपने वर्तमान जीवन को अधिक वास्तविकता और अर्थपूर्ण ढंग से नहीं जीते हैं, जो ईश्वर ने हमें मार्ग बताया है उसके अनुसार हम नहीं जीते हैं, हम अपने आप को एक क्रिस्त जीवन व्यतीत करना बताते हैं, और यदि हम एक क्रिस्त जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तब दूसरों के जीवन की लिए हमें चिंता का आभास नहीं होता है। ईश्वर हर दिन हमारे चारों ओर अपनी अद्भुत छाया में हम सभी को सुंदरता प्रदर्शित करता है। क्या हम अपने इस वर्तमान जीवन में हर एक दिन ईश्वर को याद करते हैं? क्या मैं और आपका परिवार, क्या हमारी पल्ली, क्या हमारा समाज प्रभु यीशु क्रिस्त को हर एक दिन, हर एक क्षण याद करता है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम उन्हें हर एक क्षण में याद करते हैं, तो निश्चय ही हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ अनंत काल तक रहेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी से वादा किया है कि वह हमारे अंतिम समय तक, यहाँ तक कि वह हमारे पुनरुत्थान में भी हमारे साथ रहेंगे। वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त मरने के तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी हम सभी से यही वादा किया है कि हम सभी अपनी मृत्यु के बाद एक दिन अवश्य उनके समान जी उठेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप, क्या मेरा और आपका परिवार प्रभु यीशु क्रिस्त के समान मृत्यु के तीसरे दिन महिमा और प्रताप में जी उठने के लिए तैयार हैं? आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर
तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो।